फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैक्स फॉर टोडलर्स पर। और दोस्तों, मेरी ये वीडियो है मेरी पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में। और मैंने जो अपना लास्ट वीडियो रिलीज किया था तो दोस्तों वो था सेक्शन 269 एसटी क्लॉज 1 पर, और जहां पर ये कहा गया था कि आप किसी एक पर्सन से किसी एक दिन के अंदर इन एग्रीगेट 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट कैश में नहीं रिसीव कर सकते, भले ही ये कैश आपने रिसीव किया हो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, कुछ गुड्स बेचकर, और या फिर कोई इमूवेबल या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी का सौदा करके। तो दोस्तों, अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं सेक्शन 269 एसटी का क्लॉज 2। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं इस क्लॉज के बारे में और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। यहाँ पर सेक्शन 269 एसटी का क्लॉज 2 कहता है कि आप एक सिंगल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में एक से ज्यादा बार 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूं जैसा कि बेयर एक्ट में लिखा गया है, तो वहां पर लिखा गया नो पर्सन शेल रिसीव एन अमाउंट ऑफ कैश ऑफ ₹2 लाख और मोर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन। और दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ फ्रॉम अ सिंगल पर्सन या फ्रॉम अ पर्सन और या फिर इन अ सिंगल डे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये क्लॉज 2 जो फोकस कर रहा है ये एक ट्रांजैक्शन पर कर रहा है, जहां पर क्लॉज 1 में ये कहा गया था कि आप एक या एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में किसी एक दिन के अंदर 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते। वहीं पर यह सेक्शन कह रहा है कि आप एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए या पर्टिकुलर इवेंट के लिए आप एक से ज्यादा बार अगर कैश रिसीव करते हैं तो इस कैश का अमाउंट 2 लाख या फिर 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर सेक्शन 269 एसटी के क्लॉज 2 की बात की जाए तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर यहां पर एक ट्रांजैक्शन है जिसका अमाउंट 2 लाख रुपए से ज्यादा है और इसकी पेमेंट आपके पास आने वाली है इंस्टॉलमेंट में, चाहे ये इंस्टॉलमेंट डेली आ रही हो या फिर दोस्तों ये मंथली हो या फिर ये वीकली हो, इसके टोटल इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा कैश में नहीं हो सकता। आइए हम इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड देखिए स्क्रीन की तरफ, यहाँ पर एक्स लिमिटेड इशूड इनवॉइस ऑफ 9,50,000 टू देयर कस्टमर ऑन 19 December 2020. The customer intend to make payment in cash in 10 weekly installment of ₹95,000 each. Whether Messrs X Limited can accept the above offer. तो यहाँ पर एक तो आप देख के बहुत ही क्लियरली बता सकते हैं कि 95,000 रुपीज की अगर 10 इंस्टॉलमेंट हो जाती है तो टोटल हो जाता है हमारे पास 9,50,000। और यहाँ पर जो कस्टमर है ये अमाउंट एक्स लिमिटेड को कैश में देना चाहता है। और इसका आंसर आप भी जान गए होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक्स लिमिटेड इस अमाउंट को 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा कैश में रिसीव नहीं कर सकती। यानी कि यहाँ पर कस्टमर मैक्सिमम कैश चाहे वो 10 मंथली इंस्टॉलमेंट दे या 10 वीकली इंस्टॉलमेंट में दे या फिर 10 डेली इंस्टॉलमेंट में दे, मैक्सिमम अमाउंट जो कैश में एक्स लिमिटेड रिसीव कर सकती है वो हो सकता है 1,99,999। 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का कैश आप नहीं रिसीव कर सकते, अदरवाइज आप पर पेनल्टी लगेगी सेक्शन 271D ए में। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं क्लॉज 2 भी आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वैसे क्लॉज 2 ज्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं कह रहा, ये केवल ये कह रहा है कि जहां पर आपने कोई एक ट्रांजैक्शन की है, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स की हो या फिर इन रिलेशन टू प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस हो या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसके रिस्पेक्ट में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप उस एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटिंग कैश में 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, इस एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का कैश, भले ही वो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में मिले या वीकली मिले और या फिर डेली मिले, आप रिसीव नहीं कर सकते। अगर क्लॉज 1 की बात करें या फिर क्लॉज 2 की बात करें तो इन दोनों सिचुएशन में अगर पेमेंट हो रही है अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या फिर ECS, तो दोस्तों तब आप पर पेनल्टी लग रही है। दैट मीन्स
269 एसटी की क्लॉज 1 और क्लॉज 2 की पेनल्टी से बचने के लिए अगर आप अकाउंट पे ही ड्राफ्ट दे देते हैं या अकाउंट पे ही चेक दे देते हैं या फिर दोस्तों बैंक अकाउंट के थ्रू आप ईसीएस के थ्रू पेमेंट करते हैं या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोड जहां पर कि बैंक की इन्वॉल्वमेंट है और इस ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट ट्रेस कर सकती है, केस में सेक्शन 271 डीए की पेनल्टी नहीं लगेगी। आई होप ये वाला सेकंड क्लॉज भी आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लॉज को भी देखते हुए किसी भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में किसी भी पर्सन से 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव नहीं करेंगे। दोस्तों मैं जल्दी आऊंगा आपके पास एक नई वीडियो के साथ और यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेक्शन 269 एसटी का क्लॉज 3 और दोस्तों वो क्लॉज 3 आपको बताने जा रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कुछ और ट्रांजैक्शन रिलेटेड है तो यहाँ पर भी आप इन सभी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में आप 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव नहीं कर सकते। टिल देन फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।